सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये होना चाहिए? तुमने तो कभी नीट का पेपर नहीं दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इतने सालों से जब हो रहे थे तब उन्होंने जवाब क्यों नहीं मांगे? तो क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आएगी तब क्या पेपर लीक नहीं होंगे? अगर ये प्रोटेस्ट पेपर लीक के लिए हो रहा है ताकि पेपर लीक ना हो, तो वहां पर गुंडे क्या कर रहे हैं? बट इसको लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अब देखो जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसे काफी क्वेश्चन है, तो उसका शॉर्ट आंसर है कि ये प्रोटेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके मैं एक एक करके तुम्हें सारे पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो उन लोगों की बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि तुमने तो कभी नीट का पेपर नहीं दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो उम्र ही नहीं हुई है, अरे तुम तो बहुत बूढ़े हो गए। तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, वो नीट का पेपर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नीट दे चुके हैं या देंगे या उनको उससे कोई लेना देना है। वो इसलिए आए ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशन पे जो पेपर लीक्स जो कंटिन्यू हो रहे हैं उनके लिए कोई जवाब दे सके। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, तो इतने सालों से जब हो रहे थे तब उन्होंने जवाब क्यों नहीं मांगे? तो देखो यार, इतने सालों से दर्द सह रहे थे, अगर अपन वो अंग्रेजों के जो पीड़ित जो अपन को कर रहे थे, अगर अपन वो सहते रहते तो क्या अपन कभी आजाद होते हैं? नहीं ना। ये देखो बहुत ही वियर्ड चीज है, बट ये सच भी है कि अब जवाब चाहिए, क्योंकि पेपर लीक करते करते थक गए हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर पेपर लीक के लिए अपन ने इनको गोदी मीडिया को या मोदी जी को बोला है कि ये ही प्रॉब्लम है, तो क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आएगी तब क्या पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि ये तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो इन्हीं को ही बनाएंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो भैया बात यह है कि अभी पंजाब में भी हुए हैं और बाकी जहां जहां भी कांग्रेस है, कर्नाटक, तो वहां पर भी हुए हैं। एंड वहां पर तो सिनेरियो थोड़ा अलग भी था, तो वहां के प्रोटेस्टर को तो मार के भगाया था। तो देखो, पार्टी तो कोई सही नहीं है, बट आवाज तो किसी को उठानी पड़ेगी ना। यस, अब बात आता है कि अगर ये प्रोटेस्ट पेपर लीक के लिए हो रहा है ताकि पेपर लीक ना हो, तो वहां पर गुंडे क्या कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से यही था और अभी भी यही रहेगा कि ये प्रोटेस्ट कभी सक्सेसफुल ना हो, बट तुम्हें सच बताना जरूरी है। तो वो गुंडे नहीं है, वो स्टूडेंट्स ही है। अब मैं बताता हूँ कैसे। पेपर मेरे को नहीं पता था, बट नीट पेपर देखने के बाद वही एमबीबीएस की स्टडीज वगैरह में थोड़ी सी हेल्पफुल होती है। बट तुम्हें पता ही होगा कि इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर बनना 1 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है। यस, अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें बता दूं। तो यहाँ पॉइंट ये है कि अगर तुमने नीट पेपर क्लियर कर लिया, उसके बाद भी तुम्हें पैसा तो भरना ही पड़ेगा, राइट? पैसा भरना पड़ेगा। और गरीबों के पास, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है लाइक मी, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। हम पूरे दिन में एक बर्गर का पैसा भी निकाल ले, वही बड़ी बात है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बर्गर खाता है नहीं, मतलब फिर भी अगर निकाल ले वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऑन दैट सिनेरियो जो भी लोग तुम्हें वहां दिख रहे हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। अब तुम बोलोगे नहीं वो तो गुंडे दिखते हैं, तो बेसिकली क्या है कि पर्सन जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकता है खाना पीना, दवाइयाँ या फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, वो सुंदर लगते हैं। बट वो गरीब है, वो उनके पास पैसे नहीं है, तो वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देखो हार्श ट्रूथ है, नहीं कर पाते हैं, तो उनकी शक्ल वैसी बन गई है। देखा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ अ रिच पीपल लुक एंड हाउ अ पुअर पीपल लुक। ये इसलिए नहीं है कि वो ऐसा दिखना चाहते हैं, नहीं, बिकॉज उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। अब देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट ठीक है। देखो, तो इस वजह से क्या है कि जो बच्चे वहां पर मेल नरिश्ड कह सकते हैं क्या उन्हें, मुझे आइडिया नहीं है, बट ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट इसको लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो वो लग रहे हैं गुंडों जैसे, बट दे आर नॉट। अब देखो, अब जैसे कि अज्यूम मैंने नीट का पेपर दिया, जो कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरी औकात से बाहर है वो पेपर। फिर मैंने मतलब पास भी हो गया, बट फिर भी मुझे कॉलेज फीस के लिए तो या फिर और भी चीजों के लिए मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया से बाहर एमबीबीएस बनना सस्ता है, इंडिया में बहुत महंगा है। तो ये नीट पेपर जो लीक है, ये बेसिकली एक वे है गवर्नमेंट को बताने का कि एजुकेशन इज अ राइट जो सबका होना चाहिए बेसिकली। एंड इसके बाद ये वाली चीजों के भी मुद्दे उठेंगे, उठ रहे हैं। बेसिकली लोगों को पता है कि ये प्रोटेस्ट कहाँ जा रहा है, बाकी जनरल पब्लिक को कोई आइडिया नहीं कि ये क्या हो रहा है। दूसरी थिंग, काफी लोगों को मोदी जी से प्रॉब्लम है, वो तो है। द पॉइंट इज, कल तो बहुत सारे टॉपिक्स थे मेरे पास, मतलब कल मैंने वो वीडियो बनाई थी कि आई वॉन्ट दिस प्रोटेस्ट नॉट टू बी सक्सेसफुल, तो लोगों ने मुझे काफी सजेस्ट किया था और अभी मैं भूल गया हूँ क्योंकि मेरा दिमाग इतना ही है बेसिकली। सो मेन टॉपिक्स यही थे और यही मेन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, एजुकेशन अमीरों की हक की तो चीज नहीं है ना भाई, नहीं है ना भाई कि सिर्फ अमीर ही एजुकेट हो सकते हैं। एजुकेशन हर किसी का हक है, क्योंकि अगर अपन एजुकेट नहीं होंगे, अगर अपन को सही और गलत की समझ नहीं होगी, देन हाउ वी आर गोइंग टू सी आवर फ्यूचर जनरेशंस। पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि जब ये पुलिस को मार रहे हैं या उनको, मतलब ऑफ कोर्स मैं इसी वजह से सपोर्ट नहीं करता इनका, बट अब वहाँ पर काफी इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए। इट आई होप कि अब ये एक
प्रॉपर वे में जाए, बट ये प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि हर सवाल पे चुप बैठना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको जो जनता पूछ रही है उसका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये प्रोटेस्ट मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, बट फॉर पीपल ये प्रोटेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे तुम दोगला भी कह सकते हो, बट देखो मेरा काम क्या है कि मैं तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं बिना ये समझाए कि तुम किस चीज़ के लिए खड़े हो। वो तो गलत चीज़ है ना भाई। काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, वो उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का एंगल ब्रो, वो भी बच्चे हैं, हिंदू भी बच्चे ही हैं, वो भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे पंचर बनाएंगे, देखो मजाक मजाक के लिए ठीक है, बट एजुकेशन इज़ अ राइट, और अगर आज किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो ये राइट्स कभी नहीं रहेगा। क्योंकि एज पर अ रिपोर्ट कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं बहुत ही अच्छी तादाद पे। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी तुम ये समझो ना यार कि तुम्हारा घर पे कोई बच्चा है, उसकी स्कूल फीस कितनी है। आई गेस अ स्टूडेंट विच हु इज इन 8th स्टैंडर्ड और एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, तब भी उसकी फीस 50 से 60 हज़ार है। और जस्टिफाइंग 50 से 60 हज़ार होने के बाद भी वो स्कूल उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। कम ऑन, इन सब पे अगर तुम आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे। यू शुड नो whom you are standing with, but I'm still not standing with students, I'm still standing with police, because शायद तक मैं अंधभक्त हूँ। I guess I have a rule कि मैं पहले कांग्रेस को ये कहता था कि अगर तुम्हें सब सच पता है तो तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। एंड अभी मैं उस सिनेरियो पे, मुझे ये सब भी पता है फिर भी मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने जो पुरानी वीडियो डाली थी उसमें मेरे को अपना अंदर का डर वो सब मैंने उसमें बताया तुम्हें। इट्स ईजी फॉर एवरीवन टू जस्ट imagine and judge the people or judge the scenario without knowing, but it is harsh after knowing everything. You understand and you can choose your whether you want to support it or not. बाकी बात रही सत्ता हिलाने की, तो भैया अगर मोदी जी चले गए और मतलब लिटरली अगर बीजेपी चली गई, आई फील हिम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन राइट नाउ, उसके बाद क्या होगा। बट यहाँ पर अभी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट आएगी जाएगी बट स्टूडेंट्स यही रहेंगे। अभिजीत दीपके ने भी यही बात कही थी कि, बट मैं तो उसको मानता नहीं, तो छूटे लगता है मुझे, बट फिर भी उसने यही कहा थी कि गवर्नमेंट आएगी जाएगी, मैं और आप यहीं रहेंगे। एंड उसको एज अ क्लिप में बांट के निकाला गया कि नहीं ये तो सिर्फ पुलिस को धमकी दे रहा है। बट तुम्हें सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो तुम देख रहे हो, और मुझे सिर्फ वो दिख रहा है जो मैं देखना चाहता हूँ, विच मेक सेंस। एक कॉइन के दोनों साइड्स, और जो मिडिल वन है जो वो जो थिक एरिया होता है कॉइन का, ये वाला और ये वाला दिखाया जा रहा है लोगों को, बट मैं ये वाला भी देख रहा हूँ क्योंकि मैं इसी पे स्टैंड करता हूँ बेसिकली। ब्लैक और वाइट, आई मीन ग्रीन। ठीक है, मुझे दोनों साइड का पता है, अब मेरी चॉइस है कि मुझे कहाँ जाना है। इट्स ऑन मी, सो नाउ इट्स ऑल ऑन यू, वेदर इफ यू आर वाचिंग दिस, तो यू शुड नो कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है, ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि मोदी जी को हटाना, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है ताकि बच्चों को अपना फ्यूचर संवारने का मौका मिले। फ्यूचर मीन्स उन बच्चों को जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो यार। आई गेस ये वाला फ्रेम मुझे काफी अच्छा लगता है, आई लुक हैंडसम ना। थैंक यू। कोई लड़की सुहानी नहीं छोड़ रहा है।